Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कर्मचारी कर्मचारी भाई भाई सांझी एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हमारी सेवाएं बहाल करो, पीटीआई की नौकरी वापस दो, पीटीआई की सेवाएं बहाल करो, सांझी एकता जिंदाबाद। विनोद कुमार है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हरियाणा वासियों को बताना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से कोशिश करूँगा कि आवाज़ जो हमारी है वो सरकार तक भी पहुँच जाए। 2010 का ये मामला है जो पीटीआई का है और जब 10 साल का केस लड़ने के बाद इसका फ़ैसला आया तो कोर्ट ने मोटे तौर पे एक बात कही है निचोड़ के रूप में कि जो 1983 कैंडिडेट थे उनका कोई भी दोष नहीं है। हालांकि जज साहब ने ये लाइन बहुत ही मोटे तौर पे लिखी है कि मुझे दुर्भाग्यपूर्ण ये फैसला करना पड़ रहा है कि इनका दोष नहीं है, लेकिन प्रक्रिया के अंदर कमी थी इसलिए भर्ती को रद्द किया जाता है। अब प्रक्रिया को करने वाले कौन हैं, मैं बताना चाहूँगा कि ये पूरे तौर पे सरकार का मामला था, चाहे वो तत्कालीन सरकार कोई भी थी। कर्मचारी कभी भी सरकार का नहीं होता। मौजूदा सरकार जो है वो इस भर्ती को बचाने का कार्य कर सकती थी। हम मानते हैं कि पुरानी सरकार कोई गलती कर गई, लेकिन मौजूदा सरकार भी कोर्ट के अंदर सही तथ्य पेश कर इस भर्ती को बचा सकती थी। लेकिन मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर पूर्ण तौर पे राजनीति कर रही है और राजनीति अपनी कोई पुरानी रंजिश निकालने के लिए कर रही है। हमारा आपके चैनल के माध्यम से यही हरियाणा सरकार से मांग है कि वो इस मामले में राजनीति ना करें। हमारी अभी कानूनी लड़ाई बची है, वो हमारा साथ दे। अगर सरकार हमारा साथ देगी तो ना ही वो कोर्ट की अवमानना होगी और कोर्ट के फैसले के अनुसार ही हमारी नौकरी बचाई जा सकती है। रिव्यू पिटीशन के अंदर सरकार हमारे साथ जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर सही तथ्य पेश करे कि हरियाणा के अंदर वैकेंसियाँ हैं। वो न केवल 1983 पीटीआई को एडजस्ट कर सकती है, बल्कि जो केस करने वाले 68 अभ्यर्थी हैं जो कोर्ट के अंदर ये मांग को लेके गए थे कि हम भी इस नौकरी के लिए काबिलियत रखते थे और हमें नौकरी दी जाए, तो उनको भी एडजस्टमेंट दी जा सकती है। तो मांग यही है कि सरकार हमारा साथ दे और हमारी नौकरी को बचाने का कार्य करे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे दिया, लेकिन 2 महीने से ये नहीं देख पा रहे कि देश की बेटियां जो हैं, हरियाणा की बेटियां जो हैं, वो अपने बच्चों के सहित, अपने छोटे छोटे बच्चों के सहित सड़क के ऊपर बैठी हुई हैं। और एक 23 तारीख को एग्ज़ाम रखा हुआ, मैं आपके चैनल के माध्यम से वो भी बात स्पष्ट करना चाहूँगा। हमारे सिरसा से ही और पूरे हरियाणा से 40 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ही भयानक बीमारी, कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट पड़े हैं। 40 साथी ऐसे हैं जिनके इस नौकरी के दौरान 10 सालों के दौरान डेथ हो गई है। तो वो 40 कैंडिडेट, उनका कौन पेपर देने जाएगा, किस तरह से वो पेपर के अंदर कौन से कैंडिडेट को बिठाएंगे, उसके बारे में सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है। सबसे पहला काम सरकार क्या करे कि इस पेपर को कैंसिल करे और पीटीआई के ऊपर सकारात्मक तौर से, चाहे वो कानूनी पहलू से और या फिर विधायी शक्तियों से, 2 मौके हैं सरकार के पास, 2 रास्ते हैं। और बहुत ही मोटे तौर पे ऐसे पहले भी पूरे हरियाणा के अंदर कई भर्तियाँ हैं जो इन रास्तों से इनका हल निकाला गया है। अब भी सरकार निकाल सकती है। सरकार से पुनः मांग यही है कि पीटीआई की सेवाएं बहाल कर इनके परिवारों को बचाने का कार्य करे। परसों हमारी स्टेट कमेटी की एक बैठक हुई, मीटिंग हुई, उसमें सारे हमारे जिला पदाधिकारी गए हुए थे। तो सारों ने सामूहिक रूप से फैसला लिया है और एक एफिडेविट, शपथ पत्र दिया है कि हम इस परीक्षा में, जो सरकार परीक्षा ले रही है 23 तारीख को, इस परीक्षा में हम भाग नहीं लेंगे। इस परीक्षा का हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, क्योंकि परीक्षा का एक टाइम होता है, एक समय सीमा होती है। जो सरकार 55 साल पर रिटायरमेंट करने का एक गिद्दड़ चिट्ठी जारी कर रही है, वो सरकार 52 साल और 55 साल के लोगों से हमारी परीक्षा ले रही है। तो क्या वो 1 साल की परीक्षा के लिए, 1 साल की नौकरी के लिए परीक्षा देंगे? रही बात परीक्षा की, हमने 10 साल पिछले ग्राउंड में, खेल के मैदान में परीक्षा दिया। खेलो इंडिया खेलों में हमारा हरियाणा गोल्ड मेडल लेके, इंडिया में गोल्ड मेडल लेके इन पीटीआई के बलबूते पर साबित कर दिया कि इन पीटीआई में कहीं कमी नहीं आई। रही बात सर हमारी भर्ती की, 2006 की प्रक्रिया थी। 2006 के बाद 14 साल में अकबर राजा बन गया था और हमने 14 साल इस फील्ड में दिए। 14 साल पहले जो हमारी मनोदशा थी वो आज ऐसी नहीं है। और 10 साल की नौकरी के बाद, निकालने के बाद, कोई भी ऐसी मानसिक दशा में नहीं है कि पेपर दे दे।
ठीक है, और पेपर देने से हम डर नहीं रहे हैं। फिर भी हमारे 38-37 दुनिया में नहीं है, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी जगह पेपर देने कौन आएगा? उनकी विधवाओं की जो एक्स ग्रेशिया राशि हरियाणा में नहीं पूरे भारत में, ये एक काला दिन है जिस दिन एक विधवा की एक्स ग्रेशिया राशि रोक ली गई है हरियाणा सरकार में। और रही बात सर, ये पूरा राजनीतिक दबेश है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे जेल में हैं, उसी कारण उसी रंजिश को निकालने के लिए हमें बल्ली का बकरा बनाया गया है। हमारी भर्ती में 25 कैटेगरी थी, जिसमें 6 तरह की कैटेगरी हमारी CNV कैडर की थी, जिनकी प्रक्रिया और क्राइटेरिया सेम था, परंतु सरकार ने कोर्ट में गलत तथ्य पेश किए और वो क्राइटेरिया सरकार ने नहीं बताया। अगर क्राइटेरिया वो बता देती, CNV में ड्राइंग, संस्कृत और अपने JBT कुछ और भर्तियाँ थी, उनका और हमारा क्राइटेरिया सेम था, जबकि वो कार्यरत है। हमें उनसे द्वेष नहीं है, वो कार्य करें, पर सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट में बता देती कि उनका और हमारा क्राइटेरिया सेम था, तो आज हमारी दशा ये ना होती। और सर 2014 में जो एडेड स्कूल के PTI थे, उनको एडजस्ट अभी 18 में किया है, और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमारे पास पोस्टें नहीं हैं। अगर पोस्टें नहीं थी तो उन प्राइवेट स्कूल वाले PTI टीचरों को कैसे एडजस्ट कर लिया? मतलब हम हारे नहीं थे, सरकार ने हमारी पैरवी ना करके और हमारी खिलाफत करके हमें सुप्रीम कोर्ट में हराया, अपना राजनीतिक दबेश निकालने के लिए। यही है सर।